फर्क नहीं पड़ता कि तुम लिवरपूल फैन हो या ना हो, न्यूट्रल हो या फिर हेटर हो, यूनाइटेड फैन जो भी है। बट अगर तुम यहां तक आ चुके हो तो वीडियो को एंड तक देखना, वरना मजा नहीं है। क्योंकि दे हैव डन इट आफ्टर 30 years ऑफ सफर नहीं बोलूंगा, प्रोसेस, वेट, जो भी है। लिवरपूल हैव वन द प्रीमियर लीग इन अ वेरी गुड फैशन। सीजन के 7 गेम खत्म होने से पहले ही जीत लिया, द फास्टेस्ट टीम टू एवर डू इट। एंड काफी फार सीजन, ऑब्वियसली काफी फार 13 महीने जो भी है। वन द चैंपियंस लीग, वन द क्लब वर्ल्ड कप, वन द प्रीमियर लीग, वन यूएफए सुपर कप, सब कुछ उखाड़ लिया जो भी मेन है। यानी कि इतने कम टाइम में भर भर के सक्सेस आ रहा है, तो ऐसा क्या उखाड़ लिया, ऐसा क्या प्रोसेस था जो ऐसी नींव बन गई। एंड आई फाउंड दिस एज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कि अब डीप डाइव करते हैं, क्योंकि लिवरपूल प्रीमियर लीग जीत चुके हैं। एंड इन माई ओपिनियन, मेरी ओपिनियन या तो मेरी सोच छोटी है या फिर आई थिंक काफी लिवरपूल फैंस को ही पता होगा, अगर पता होगा तो, कि लिवरपूल क्या है। क्योंकि व्हेन आई टॉक अबाउट द ग्रेटेस्ट इंग्लिश क्लब ऑफ ऑल टाइम, क्या क्या दिमाग में आता है? ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द ग्रेटेस्ट क्लब इन इंग्लिश जो भी। बट ये इतना भी क्लियर नहीं है, क्योंकि लिवरपूल बहुत पास। और ये काफी अच्छी डिबेट है, ये डिबेटेबल चीज है। बट व्हाट्स माय ओपिनियन इज कि काफी लोगों को पता है कि यूनाइटेड की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि हम देख चुके हैं। सर एलेक्स फर्गसन आया, द क्लास ऑफ 92, 99 का ट्रेवल, उसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ। एंड ऑब्वियसली रोनी रोनाल्डो, यानी कि हम यूनाइटेड के टाइम्स देख चुके हैं। हम सर एलेक्स फर्गसन का एरा देख चुके हैं। मतलब मैंने तो लाइव नहीं देखा, बट मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ। कहने का मतलब यह है कि काफी लोग आर अवेयर अबाउट द सक्सेस ऑफ यूनाइटेड, बिकॉज वो काफी रिसेंट है जो भी है। बट अगर हम लिवरपूल को भी उस ग्रेटेस्ट क्लब ऑफ ऑल टाइम इंग्लिश में ब्रैकेट में डालते, तो उन्होंने भी कुछ उखाड़ा होगा। लिवरपूल की हिस्ट्री, लिवरपूल का गोल्डन पीरियड बहुत पीछे था। डेफिनेटली दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी टू डाइव, उसमें जाते हैं और चीजें निकाल के आते, देखते हैं। क्योंकि 1954 से 1959 तक क्लब रेलेगेटेड था। लिवरपूल रेलेगेटेड था, सेकंड डिवीजन में खेल रहा था, मर रहा था, लड़ा पड़ा था, जो भी है। क्लब फाइनेंशियल लॉस में चल रहा है। जितना तुम नेगेटिव सोच सकते हो क्लब की सिचुएशन के बारे में, वो सब चल रही है। इंप्रूव हुई, बेटर हुई। एक मसीहा आया, बिल शैंकली। 1959 में बिल शैंकली ने लिवरपूल ज्वाइन करी। एक काफी आउटगोइंग पर्सनालिटी, काफी फैंस के साथ घुल मिलना, जो भी बकचोदी, जैसे ये क्लॉप करता है। मोस्ट ऑफ द लिवरपूल फैंस, ओजीज, क्लॉप को री इनकारनेटेड बिल शैंकली बुलाते हैं। नाउ आई वांट टू यूज दिस वर्ड कॉल्ड रेवोल्यूशन। यानी कि जो भी कोई मैनेजर एक लीग में आता, तो नॉट ओनली वो उस क्लब की फितरत बदल देता, बट उस लीग का भी सब कुछ बदल देता। फॉर एग्जांपल आर्सेन वेंगर जापान से अपने आइडिया लेके आया, कैसे फिटनेस करनी है, जो भी है, सप्लीमेंट्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, डाइट, ये सब बकचोदी। नॉट ओनली दैट चेंज आर्सेनल, जो एक ड्रंक क्लब था, जो भी बोलते हैं, बार क्लब, बट ऑल्सो द कोर्स ऑफ द प्रीमियर लीग। ऑल्सो विद जोसे मूरिन्हो, जब वो यहाँ पे आया प्रीमियर लीग में, तो ऑब्वियसली चेल्सी कितनी फाड़ हो गई, वन द लीग विद द लीस्ट गोल्स कंसीडर्ड, जो भी है। बट ऑल्सो द होल लीग बिकेम डिफेंसिव, टैक्टिकल। एक रेवोल्यूशन आया, एक नया चेंज आया। तो मैनेजर्स जो आके रेवोल्यूशनाइज करते थे, नॉट ओनली द क्लब इन विच दे गो, बट द होल लीग। बिल शैंकली को सेम ब्रैकेट में डालूंगा, क्योंकि इससे पहले बॉल के साथ ट्रेनिंग क्या होती थी, लौड़ा भी कुछ नहीं होती थी। हर कोई रनिंग कर रहा है, हर कोई भाग रहा है, जितना भागा उतना बढ़िया। बट बिल शैंकली नोटिस दैट एंड चेंज्ड दैट। अब ट्रेनिंग सेशंस और बॉल ओरिएंटेड होने लग गए, ये सब बकचोदी। 5 असाइड SSGs की प्रायोरिटी आ गई। बट ऑल्सो एक और चीज रेवोल्यूशनाइज कर दी चाचा ने, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकवरी, द इंपॉर्टेंस ऑफ कूलिंग डाउन। आजकल हर 3 दिन में एक गेम हो रही है, अब क्या करें? कोई ट्रेनिंग सेशन हर दिन होंगे नहीं, मैच खेला उसके बाद रिकवरी। तुम्हारा रिकवरी ही तुम्हारा ट्रेनिंग सेशन है। पहले ऐसा नहीं था। पहले स्क्वाड्स वर ऑफ 14, 15, 16 प्लेयर्स, अभी 24-25 तो एवरेज है जो भी। तो इतने कम प्लेयर्स, इतना बड़ा सीजन खेलना है, इतनी सारी गेम्स, रिकवरी क्या है? प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं, क्या फिटनेस है, क्या बकचोदी है, कुछ डिसिप्लिन का है। तो बिल शैंकली प्रायोरिटाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ चेंजिंग शर्ट आफ्टर द गेम, ताकि स्वेट वाली शर्ट ना पहनो। ये बेसिक चीज अभी बहुत बेसिक है, बट पहले नहीं थी। और हर कोई हार्ड वर्कर था। एवरीबॉडी थॉट कि हार्ड वर्क इज द की, बट डे ऑफ्स लेना, रिकवरी करना, ये प्रायोरिटाइज किया बिल शैंकली ने, एंड ये पूरी लीग ने अडॉप्ट करा। ऑल्सो अगर तुम फैमिलियर हो इस टर्म से, द बूट रूम, विच इज वेरी कॉमन नाउ डेज, जहाँ पे मैनेजर्स आके चीजें डिस्कस करते हैं, टैक्टिक्स, जो भी बकचोदी बातें छोड़ते हैं। ये स्टार्ट हुआ लिवरपूल से, बैंड वैगन था। बिल शैंकली, उसका असिस्टेंट बॉब पेजली, जो फैगन, बेनेट एक और बंदा था। ये चारों एक स्टोरेज रूम में जाके वहां पे बातें छोड़ते थे, टैक्टिक्स के बारे में, गेम डिस्कस करना, जो भी है, फिटनेस, जो भी है। That became renowned as the boot room. 2 साल बाद क्लब प्रमोट हुआ, चीजें चेंज हो गई, सब कुछ बदल गया। एंड 1970s, 1980s were the time when Liverpool dominated everybody. 11 लीग टाइटल, 6 यूरोपियन कप्स। थोड़ी तमीज से बात करते हैं। 11 है लीग टाइटल, 11, माँ की छूत। यहाँ पे चेंज लाया बिल शैंकली, ठीक है, रेवोल्यूशन कर दिया। एक टीम जो रेलेगेटेड थी उसको बिल्कुल एक अपलिफ्ट दे दी, जो भी है। स्टिल ही वाज नॉट द मेन मैन, जो भी है। एक दूसरा मेन मैन था, who did not want to be main man, who just wanted to love the club, who just wanted to be a part of this Liverpool family. He would sweep the streets of Liverpool and be proud of that. Bob Paisley uncle, तमीज से बात करो। Liverpool boast maybe probably the greatest English manager of all time. 2.2
ट्रॉफीज पर सीजन का रिकॉर्ड। अपने 9 साल के टेन्योर में लिवरपूल में 6 लीग टाइटल्स, 3 यूरोपियन कप्स, मेन सक्सेस उस टाइम पे आया। फिजियोथेरेपिस्ट था और बिल शैंकली का असिस्टेंट था, टैक्टिशियन था, सब कुछ सही चल रहा है, डोमिनेटिव एरा चल रहा है, सब कुछ जीत रहा है, ऑब्वियसली द बेस्ट टीम। एंड दैट वाज आल्सो कंसीडर्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश फुटबॉल, क्योंकि उस टाइम पे नॉटिंघम फॉरेस्ट, एस्टन विला, ये सब भी यूरोपियन प्लेसेस के लिए काफी लड़ती थी, जीतती थी। बट 1983 में बॉब पेस्ली रिटायर हो गया, चला गया। जो फैगन जो असिस्टेंट था ऑफ बिल शैंकली एंड ये जो पूरा बैंड वैगन था, नाउ ही बिकेम द मैन। जो फैगन ने पहले सीजन में ट्रिपल, ऐसे पूरा ट्रिपल नहीं, एक लीग कप था, एक यूरोपियन कप और लीग टाइटल, सक्सेस पे सक्सेस। दिस इज द बेस्ट। अब यही तो एरा है, दिस इज द ग्रेटेस्ट एरा अ क्लब कैन अचीव, दिस इज द पिनिकल ऑफ फुटबॉल। तुम सब कुछ जीते जा रहे, तुम कंसिस्टेंट हो, बट फिर एक हॉल्ट आया 1985 यूरोपियन कप फाइनल अगेन, जो फैगन का सीजन, यूवेंटस वर्सेस लिवरपूल, यूरोपियन कप फाइनल ब्रुसेल्स में, हाइसेल स्टेडियम, 1985। कुछ लिवरपूल फैंस को चुल मची, पता नहीं क्या बकचोदी है। दे क्रॉस्ड जो भी एक सेपरेटिंग फेंसिंग थी, जो भी यूवेंटस फैंस के पास चले गए, भिड़ गए, जो भी है, एक फेंस कोलैप्स हो गई, 39 बंदे मर गए, यूवेंटस फैंस, मोस्ट ऑफ देम। उसके बाद से 5 साल की बैन लग गई इंग्लिश क्लब्स को यूरोपियन कंपटीशन से। लिवरपूल 10 साल की बैन, मिनिमाइज होकर 6 साल। यानी कि इतनी तगड़ी टीम जो एरा में जी रही है, जो इतना फाड़ कर रही है, यूरोपियन वाइज भी, दे वोंट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट जस्ट बिकॉज ऑफ सम फैंस। आफ्टर दैट जो फैगन लेफ्ट, फिर आया केनी डैलग्लिश, प्लेयर मैनेजर, काफी तगड़ा नाम सुना हो, काफी तगड़ा क्लब लेजेंड, लीग टाइटल जीता है। बट 1989 FA कप, हिल्सबरो, हर किसी को पता होगा, FA कप का सेमीफाइनल था अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट। अगेन एक फेंस कोलैप्स हो गई, 96 लिवरपूल फैंस मर गए, एंड यूल नेवर वॉक अलोन, हर किसी को पता है। बट शॉकिंगली यूल नेवर वॉक अलोन वाज डिसाइडेड बाय बिल शैंकली 1965, ऐसे कुछ बकचोदी में। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगेन मतलब काफी लोग बोले कि ठीक है भाई, मतलब लिवरपूल प्रीमियर लीग टाइटल जीत गई तो इतना क्या होगा, मतलब ठीक है, हर कोई हर साल कोई ना कुछ जीतता है, क्या बकचोदी है। बट अगेन इफ यू लुक एट दिस हिस्ट्री, कतल नहीं है मेरे हिसाब से। क्या अभी लिवरपूल, रियल मैड्रिड और AC मिलान यूरोपियन वाइज क्या उस पार पे है? स्टिल नॉट, मतलब काफी क्लोज है। काफी लोग बोलते हैं कि अगर इफ नॉट फॉर दैट ब्रेक, जो हाइजल ब्रेक, जो हिल्सबरो में जो भी नेगेटिव चीज हुई, if not for them, Liverpool would have gone on and on and on. But obviously for 1990 was the last league title they would win. केनी डैलग्लिश के अंदर, फिर ग्राइम सुनेस आया, चीजें बनी, जेरार्ड हुलियर आया, जो भी है, राफा बेनितेज आया, काफी बड़े बड़े प्लेयर्स खेले, जेरार्ड खेला तगड़ा, टोरेस खेला, सुआरेस खेला, कुटिन्यो, स्टर्लिंग, सॉरी, राफा बेनितेज 2005 में आया, टैक्टिशियन, जो भी डिफेंसिव लीग। आई वोंट डिस्कस मच ऑफ दैट एरा, क्योंकि मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ, ऑफ द चैंपियंस लीग दैट दे वन 2005 में, उसमें मैंने पूरा कवर किया अच्छी तरह। फिर जेरार्ड हुलियर, फिर से आया रॉय हॉडसन आया, फिर आया ब्रेंडन रॉजर्स की SAS, सुआरेज एंड स्टरिच। दे स्कोर्ड 101 goals in that season, 13-14. They nearly won the league. They were not good defensively, but offensively the scores were 5-3. मैंने उस सीजन से फुटबॉल देखना स्टार्ट किया था, and I was very excited every time I watched Liverpool. They came very close. जेरार्ड गांड के बल गिर गया। ये भी एक मोमेंट है लिवरपूल की हिस्ट्री का। बट मैं नहीं 3-4 साल पीछे जाते हैं और देखते हैं कि जब 2009-10 में जो भी है, लिवरपूल इज ऑलमोस्ट गेटिंग बैंकरप्ट। ये बकचोदी हो रही। 2010 में FSG मसीहा बन के आया, क्लब को खरीदा, ओन किया, और FSG ने कुछ प्रोमिस किए जो ओनर्स ऑफ लिवरपूल आज की तारीख तक मोस्ट ऑफ देम आर कंप्लीटेड। कर्कबी एक नया ट्रेनिंग ग्राउंड बन रहा है, स्टैंड एक्सटेंशन हो गई, ट्रेनिंग फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई। लिवरपूल की जो किट डील है विद नाइकी इज वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस डील्स शर्ट हिस्ट्री में फुटबॉल की जो भी है। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी माइक गॉर्डन 2014 में जो भी है, ही वॉज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी कि वो लिवरपूल में मेन डिसीजंस ले सके। आफ्टर ब्रेंडन रॉजर्स वॉज आउट, चॉइस थी बिटवीन कार्लो अंचेलोती एंड यर्गन क्लॉप। कार्लो अंचेलोती जस्ट वन ला डेसिमा, यर्गन क्लॉप का लास्ट सीजन विद डॉर्टमुंड वाज शिट, जो भी है। बट माइक गॉर्डन और जो भी इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में था, दे सेड कि उनकी डिसीजन वाज अ डिसीजन ऑफ हार्ट। They saw, they wanted to create an atmosphere among Liverpool, and they believed कि यर्गन क्लॉप वो डिलीवर कर पाएगा, नॉट कार्लो अंचेलोती। क्योंकि जब यर्गन क्लॉप ने डिसाइड किया आने को, तो ही सेड कि आई वुड वर्क विद अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर। मुझे स्पोर्टिंग डायरेक्टर चाहिए, इस टाइम पे कोई स्पोर्टिंग डायरेक्टर था नहीं। माइक गॉर्डन ने माइकल एडवर्ड्स को प्रमोट किया एंड क्लॉप वर्कड विद हिम। इससे पहले की कहानी सुनो। पहली बात तो लिवरपूल ने बालोटेली खरीदा था, ठीक है। बालोटेली 75 में बिका, उसकी जगह पता कौन है? रिकी लैम्बर्ट, मार्कोविच, आगे नाम लूंगा नहीं, कान पकड़ लिया। बट आफ्टर माइकल एडवर्ड्स केम इनटू प्रोमिनेंस, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों का ऑफिस काफी पास है, यर्गन क्लॉप और माइकल एडवर्ड्स का। दे सोल्ड कुटिन्यो फॉर 142 जितने मिलियन थे, बट वर्जिल वैन डाइक 75 में। तो मैं इससे बात करूं, मुझे पता नहीं कि जरूरत नहीं कि ऑब्वियसली ट्रांसफर पॉलिसी कितनी चेंज हो गई, कितनी माने 30 मिलियन का, साला 37 का, रॉबर्टसन 8 मिलियन का, तुम्हें पता जो भी, ठीक है। वो खेलने लग गए मनी बॉल, यानी कि जो अंडर वैल्यूड स्टैट्स होते हैं प्लेयर्स के, जो इतना उनकी प्राइस वैल्यू इतनी बढ़िया नहीं, बट उनके स्टैट्स अंडर वैल्यूड है, अंडररेटेड है,
उनको पिक करना, स्काउटिंग अच्छी लेवल की ऑब्वियसली, एंड देन ऑब्वियसली बैठा अपना यर्गन क्लॉप, डेवलपर प्लेयर डेवलपर जो भी बकचोद। बट यर्गन क्लॉप आया 2015 में, वेस्ट ब्रॉम के अगेंस्ट 2-2 या 1-1 ड्रॉ था, डिसअपॉइंटिंग। दे सैल्वेज्ड पॉइंट्स। उसके बाद पता क्या किया एनफील्ड में, कॉप में यर्गन क्लॉप अपने प्लेयर्स को लेके गया और हाथ पकड़ के स्विंग सेलिब्रेशन नहीं होता, यानी कि हाँ 2 पॉइंट। एवरीबॉडी वाज लाइक कि ये क्या कर रहा है। अगेन ये काफी चूतिया पॉइंट था कि हाथ वाले, बट स्टिल नाउ दे हैव वन इट, नाउ द प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल। यू कैन से पिन पॉइंट दोस पॉजिटिव मोमेंट्स जो बिल्कुल चूतिए थे, बट नाउ दे मेक सेंस। ये था पहला लाइनअप जो यर्गन क्लॉप ने इनहेरिट किया था। पूरा सब कुछ ऑब्वियसली रिबिल्ड, सब कुछ हो चुका है, खत्म है। यर्गन क्लॉप ने एक चीज प्रॉमिस करी थी, ऑब्वियसली वो नॉर्मल वन था, बट उसने एक चीज प्रॉमिस करी थी कि उसकी टीम विल प्ले दैट प्रेसिंग गेम, विल फाइट द मोर, विल रन द मोस्ट। ये था एंड दे डिड दैट। वो सीजन काफी फार था उसका। दे डिफीटेड डॉर्टमंड क्वार्टर फाइनल में, कितनी तगड़ी कमबैक थी, बट ऑब्वियसली सेविया से हार गए थे। सुआरेज जा चुका था, स्टर्लिंग जा चुका था, कैरेज वाज इंजर्ड, इनकंसिस्टेंट। वो स्टर्लिंग डेफिनेटली वो इनकंसिस्टेंट थे, डिफेंसिवली शिट थे, दे वुड कंसीडर आउट ऑफ गोल्स, कभी-कभी पॉइंट सैल्वेज करते थे। एक इनकंसिस्टेंट पीरियड, पीपल डाउटेड बट नॉट एफएसजी। प्रोसेस में चढ़ते चढ़ते लिवरपूल एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे कि दे वर डूइंग गुड, दे वर डिफीटिंग अपर टीम्स, बट लोअर ब्लॉक्स के अगेंस्ट दे वर शिट। यर्गन क्लॉप के टॉप स्कोरर्स वुड बी कुटिन्यो मोस्ट प्रोबेबली, 14 गोल, 13 गोल, 15 गोल, until the time 2017-18 जो भी सीजन था, 44 goals मार के चूत, काम खत्म। Now all of a sudden you have this capability of throwing low blocks aside, मार के चूत बाहर करो इन्हें। ब्रेंडन रॉजर्स के अंडर फर्मिनो was there and फर्मिनो would not play। फर्मिनो खेलेगा तो राइट विंग पे खेलेगा, इतना था नहीं। यर्गन क्लॉप के अंडर ऑब्वियसली फर्मिनो फॉल्स 9, चीजें बदल चुकी है। मुझे एक गेम याद आ रही है, एक गेम थी लिवरपूल की अगेंस्ट स्पर्स, 2017-18 सीजन में थी, जो भी है पता नहीं, जब वैन डाइक नहीं था। उस गेम में लॉवरेन खेला था, लॉवरेन वाज लंड, मुझे अभी तक याद है, पूरी गेम देखी थी, लंड। वर्जिल वैन डाइक आया, चीजें बदल गई। कुटिन्यो गया, एक लीप ऑफ फेथ लिया। ऑब्वियसली काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि कुटिन्यो को रिप्लेस नहीं कर रहे, बट एट द एंड ऑफ द डे नाउ इट्स डन। इट ब्रॉट मोर क्लैरिटी टू द विजन ऑफ लिवरपूल। हेंडरसन प्रोमिनेंस में आया, जीनी वाइनाल्डम प्रोमिनेंस में आया, बंदों को अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि कुटिन्यो उस टाइम पे सब बहुत हर जगह था। वो फॉल्स नाइन भी था, मिडफील्डर भी था, काफी इंपॉर्टेंट था, एंड एवरीबॉडी डाउटेड कि क्या लिवरपूल इसको कोप अप कर पाएगी, बट दे डिड, बॉय दे डिड। वर्जिल वैन डाइक आया, उसके बाद नोबडी कुड बीट हिम, कंसीडेड गोल्स लेस, क्लीन शीट्स, पॉजिटिव ही पॉजिटिव, बट ये बकचोदी हुई। कारियस चाचा ने बकचोदी करी। ऑब्वियसली पीपल डाउटेड कि ओके सब कुछ हमने इंप्रूव करा, हमने साला साइन कर लिया गोल स्कोरर, हमारी मिडफील्ड अच्छी हो चुकी है, क्लैरिटी आ चुकी है, हमने ले लिया वर्जिल वैन डाइक, बट कारियस बकचोदी। एलिसन साइन किया, एंड आफ्टर दैट जो पिछला सीजन था 2018-19, तब से मैंने रिव्यूज बनाना स्टार्ट किया, एंड आई कवर्ड मोस्ट ऑफ लिवरपूल। ऑब्वियसली आई वाज लकी इनफ टू विटनेस दिस वंडरफुल 2-year पीरियड ऑफ जो अभी भी चल रहा है ऑफ लिवरपूल। लॉस्ट द लीग बाय 1 point। मैन सिटी वाज टू गुड, ऑब्वियसली डोमेस्टिक ट्रेबल जीती सिटी। ऑब्वियसली तुम खुद सोचो, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो चीज के लिए, तुम दबा के मेहनत करो, तुम अपना सब कुछ दे दिया, बट एक ऐसा लोडू है जो तुमसे एक कदम आगे निकल के, हल्का से एक कदम से आगे, मोटिवेशन छूट जाती है, बंदा डिप्रेशन में आता है, एंड यू आर वेरी सैड। बट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरी यर्गन क्लॉप ने बोला कि अगेन विल ट्राई अगेन। सीजन 1 साल लेटर, जो भी अभी चल रहा है, जो भी है, they have won the league, 7 games adrift, but this whole process, the pioneer was Klopp। but एक ट्रेट बोलूंगा, एक ये बोलूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और यही सक्सेस है। क्लॉप के पास ये पोटेंशियल है कि ही इज नॉट अ जीनियस, और ये खुद बोलता है, बट ही इज अ गाय हु नोज कि दूसरों को काम कैसे बांटना है, दूसरों को काम कैसे करवाना, उनसे काम कैसे खींचना है। ही वुड वांट स्पेशलिस्ट अराउंड हिम। ही नो ही इज नॉट अ स्पेशलिस्ट इन फिजियोथेरेपी या फिर वो या वो, सो ही वांट्स स्पेशलिस्ट अराउंड हिम। गोल कीपिंग कोच, बायर्न म्यूनिख का कोचिंग स्टाफ, नाम ले सकता नहीं, ऐसा नाम ले सकता हूं, जो भी है, थ्रोइन कोच, इतनी मेटिकुलसनेस, जो भी बकचोदी है। एंड ऑब्वियसली काफी लोग बोलते हैं कि अब लिवरपूल ने वर्ने को साइन नहीं किया तो लिवरपूल का प्रोजेक्ट ढल रहा है, जो भी है, दे शुड लव, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि लिवरपूल अच्छी नहीं होगी, जैसे कि मैंने खुद बोला था। बट एक और ऐसा टाइम आता है, क्योंकि ऑब्वियसली द प्रोमिनेंस ऑफ दीज फुल बैक्स, रॉबर्टसन एंड ट्रेंट, ह्यूज, इनको रिप्लेस कोई है नहीं, इनकी कोई सेकंड चॉइस है नहीं। एक टाइम था जब गरेरो लिंक्ड था, राफेल गरेरो विद द लेफ्ट बैक पोजीशन, बट क्योंकि रॉबर्टसन प्रोमिनेंस में आ चुका था, यर्गन क्लॉप डिड नॉट वांटेड टू ट्रबल हिम। ऑब्वियसली हर कोई बोले कंपटीशन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पेप गार्डियोला मानता है, बट मे बी यर्गन क्लॉप नहीं मानता है। मे बी ही नोज कि व्हाट इज द राइट टाइम ऑफ व्हाट थिंग। मे बी ही थिंक्स कि अभी भी इस चीज का काफी, अभी भी इन प्लेयर्स की काफी पीक है, लेट्स नॉट डिस्टर्ब देम। मे बी दैट वुड डिस्टर्ब देम, जो भी है। एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली डाउटेबल है, और मे बी फ्यूचर में चुट सकता है, बट नाउ दैट इट्स डन, इट मेक्स सेंस। बात करें इस सीजन के लिवरपूल की, लिवरपूल का सीजन मैंने कवर किया मोस्टली, मैंने सारी गेम्स देखी, इतने रिव्यूज नहीं आएंगे,
But this season they were excellent. They even if not playing good, they were winning games. Defensively काफी फाड़, goalkeeper फाड़. I think the best performance I saw was Leicester वाली. I think I made a review 4-0. कतल गेम ट्रेंट की प्रोमिनेंस दिखी. I think ये सीजन हेंडरसन का कतल, ट्रेंट का कतल, माने काफी फाड़ था इस सीजन. मैं यहाँ पे ये पिन पॉइंट करने नहीं आया कि ये इंपॉर्टेंट गेम्स थी यहाँ पे लिवरपूल जीती या हारी जो भी है. ऑब्वियसली ललाना का पॉइंट सैल्वेज करना है ओल्ड ट्रैफर्ड में अगेंस्ट शेफील्ड यूनाइटेड, पॉइंट सैल्वेज जो भी ठीक है. वॉटफोर्ड के अगेंस्ट हारे भी, बट स्टिल even after the coronavirus lockdown this team won it. सीजन नल एंड वाइड नहीं हुआ जो भी है. एक तगड़ा प्रोजेक्ट जो अभी भी चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ. दे आर ऑनलाइन जो भी है टू ब्रेक दैट 100 पॉइंट रिकॉर्ड ऑफ मैनचेस्टर सिटी. अगेन नॉट द ग्रेटेस्ट टीम टू एवर प्ले फुटबॉल. इतना नहीं, मैंने इतनी लंबी वीडियो बना दी ऑब्वियसली अगर तुम यहां तक हो तो, बट स्टिल मतलब अच्छी हिस्ट्री थी, कुछ नया सीखने को मिला. आई थिंक रिस्पेक्ट लिवरपूल. शैंपेन तो नहीं है सेलिब्रेट करने के लिए जो भी है, 30 साल बाद जीते हैं. क्या ये रेड चिली सॉस माँ की छूट.